तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 सीबीएसई का 4.2 एक्सरसाइज का छठा नंबर क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो दिया गया उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं, उसे बनाते हैं। तो बच्चे, आज क्या दिया गया? एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोटेरी आर्टिकल्स। एक कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज मीन्स घरेलू उद्योग होता है, छोटा मोटा उद्योग जो गांव में होता है। वो पोटेरी आर्टिकल्स यानी कि मिट्टी का आर्टिकल, सामान या बर्तन बनाता है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री जो पॉटरी आर्टिकल्स बनाता है एक दिन में, तो बता रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व, जब देखा गया कि ऑन ए पार्टिकुलर डे, कोई एक दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? प्रत्येक आर्टिकल का, ईच आर्टिकल का वाज तीन ज्यादा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स के, जितना उसका डबल का। तो twice the number of articles produced on that day। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना है? जो जितना भी आर्टिकल बनता है उसके दुगना से तीन ज्यादा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज दैट डे वाज 90, तो उस दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? 90। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना प्रोड्यूस हुआ और प्रत्येक आर्टिकल का कितना कॉस्ट है। तो इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि इसमें कुछ मानना पड़ेगा। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लेते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, एक एक चीज लिखेंगे। प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे वाज एक्स। एक्स मान लेते हैं हम कि उस दिन जो है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस्ड हुआ एक्स हुआ। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, तो बाय क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? बाय गिवन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दिया गया उसके अनुसार क्या हो जाता है? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा? एक आर्टिकल का नंबर ऑफ आर्टिकल हम मान लिए हैं एक्स है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा क्वेश्चन से? तीन ज्यादा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस से। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स से दुगना से तीन ज्यादा है। कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 2x+3 रुपये में हो जाएगा। इतना रुपये में हो जाएगा, 3 रुपया में हो गया। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2x+3 रुपीज। और आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है। देन लिख सकते हैं, देन गिवन जो क्या दिया है, फिर क्या दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे 90 है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स टैक्स दिया गया है इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो मान लिए हैं। और एक आर्टिकल्स का प्रोडक्शन कॉस्ट है 2x+3। इतना हो गया। ये टोटल कॉस्ट है एक दिन का। तो इसको दिया गया 90 रुपीज। तो 90 कर लेंगे। तो मेरा रिलेशन जो क्वेश्चन के अनुसार ये ही बन गया है। एक फाइनली जो आता है बन के, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू इच आर्टिकल का कॉस्ट कंडीशन के अनुसार जो दिया गया ये बता रहा है। तो x इंटू 2x+3 इक्वल टू 90 हो गया।
ये रिलेशन बन के आया। अब इसको सॉल्व करके हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे इससे, तो कंडीशन मेरा क्या निकल गया, एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 90। ये बन क्या है इक्वेशन, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3x इक्वल टू 90। 4x 2 इंटू, नहीं ये आ गया मेरा, इसको ब्रेक करेंगे, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा इसमें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टराइज, इस और इस दोनों का मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 90 इंटू 2 कितना हो जाता है, 180। क्योंकि यहाँ 90 का साइन माइनस है इसलिए हम माइनस दे देते हैं। अब 3x को एल्जेब्रिक सम ऐसा, इसके दो फैक्टर निकालेंगे जिसका एल्जेब्रिक सम 3x के बराबर है। तो 180 को क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस साइन देना है तो बड़ा वाला को प्लस लेंगे, तो देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 180 आएगा, 15 प्लस 15 इंटू माइनस 12 करेंगे माइनस 180, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी माइनस 180। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमा ले लेते हैं, तो दोनों में 2x कॉमा आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 इसमें, और इसमें कौन, इसमें कॉमा लेते हैं प्लस 15 कॉमा ले सकते हैं तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये कॉमा आ गया तो दो टर्म है, इसमें x माइनस 6 x माइनस 6 दोनों में है, तो x माइनस 6 फिर से दोनों टर्म से कॉमा लेते हैं तो इसमें 2x बच गया, इसमें 15 बच गया इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ये निकल गया, ये फैक्टराइज ये निकल गया। तो इसके अनुसार देखते हैं तो वैल्यू x बराबर 6 और x बराबर माइनस 15/2 आता है। तो चूंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल है इसलिए ये मेरा आंसर सही नहीं हुआ, निगेटिव है, इसलिए x इक्वल टू 6 हो गया। x बराबर क्या माने थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरा क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाएगा कितना, 90/6 यानी 15। तो 15 रुपया, 15 रुपया ईच आर्टिकल का कॉस्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा फाइनली, नंबर ऑफ आर्टिकल is 6 and the cost of each article, article is 15 rupees। यही आंसर हो जाएगा मेरा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से सीबीएसई क्लास 10 का 4.2 का पहला क्वेश्चन का चौथा पार्ट दिया गया, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया जिसमें बोला गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, इसका रूट्स निकालना है या x का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0।
तो देखते हैं इसमें क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। तो c का वैल्यू इसमें 1/8 है, फ्रैक्शन के रूप में है। तो फ्रैक्शन को हम साधारण सिंपल में चेंज कर देंगे, तो सभी टर्म को हम 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय 8 टू ईच टर्म। प्रत्येक टर्म को 8 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, मेरा इक्वेशन रूप ले लेता है 16x², ये हो जाएगा -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया है। तो इसका हम रूप निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसका भी कर सकते हैं आराम से, फैक्टराइज ही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन इस दोनों में 4x कॉमा ले लेते हैं, 4x -1, यहाँ पर भी -1 कॉमा ले लेते हैं दोनों से। तो 4x यहाँ भी +1 से -1 चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ब्रेक होके फिर +1 देगा। अब हो गया है ये 4x-1 इंटू 4x-1। तो देखते हैं कि दोनों एक ही टर्म आ गया, इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा इन दोनों से, 1/4। तो यही प्रत्येक रूट इक्वल निकलेगा, इसलिए आंसर यही हो जाएगा, x इक्वल टू 4x-1। अब एक्सरसाइज 4.2 में पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जो बताया गया द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस जितना है उसका एल्टीट्यूड उससे 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर टू साइड्स। अगर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है तो दोनों अलग साइड्स जो है उसको निकालना है। तो प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, जो समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है वो हमें कमेंट्स में बताइएगा, और हम उसे पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको क्लास 10 का आगामी जो एग्जाम है उसमें इस चैप्टर से संबंधित कोई दिक्कत ना हो। तो उसी में एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी में दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें से कुछ कुछ सिलेक्शन क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। बाकी बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं उनको मैं सिंपल तरीके, साधारण तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पहले बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया रफली, जिसमें ये 90 डिग्री है। तो इसमें क्या करता है कि बेस को मान लेते हैं एक्स। तो बेस क्या कर रहा है कि इसका एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड जो ये ही एल्टीट्यूड होता है, ये 90 डिग्री से सटा हुआ जो बेस के साथ में जो सटा हुआ उसको एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये बेस हो गया। बेस हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हम लेट मान लेते हैं, बेस क्या, लेट एक्स सेंटीमीटर इज बेस, या बेस इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, देन क्वेश्चन के एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड्स हाइट क्या हो, एल्टीट्यूड्स का हाइट क्या हो जाएगा, x-7। तो x-7 ये हो गया, और ये हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो a² प्लस b² इक्वल टू c² होता है।
तो इस रिलेशन का यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्टीट्यूड इंटू बेस, अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसका रिलेशन का यूज करेंगे तो एक्स बेस है, बेस को पहले ही लिख लेते हैं, तो बेस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब इसको ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 2 ए बी, तो माइनस 2 ए बी का मतलब 14 एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 160। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल टू 49 को उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, तो 169 में 49 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इक्वेशन मेरा फाइनली क्या आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है, तो मेरा क्वेश्चन दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अनुसार एक्स का वैल्यू निकालेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो हमें 2 से भाग देके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 60 का दो फैक्टर 12 इंटू 5 का यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, 12x और 5x का एल्जेब्रिक सम माइनस 7x हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस दोनों में हम कॉमा ले लेते हैं x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 प्लस इसमें 5 कॉमा ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा मेरा दो फैक्टर प्राप्त हो गया, x माइनस 12 फिर से कॉमा लेते हैं इस दोनों टर्म से, हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। इससे मेरा क्या निकल गया, इस दोनों फैक्टर से x का वैल्यू 2 को निकल गया, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5। क्योंकि ये क्योंकि ये x का वैल्यू बेस है इसलिए x का वैल्यू ये नहीं होगा। तो मेरा फाइनली आंसर आएगा x इक्वल टू 12, ये हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12, x क्या माने थे हम, x माने थे बेस, इसीलिए बेस क्या हो जाएगा, बेस का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड क्या बोलता है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, तो 12 में माइनस 7 कर देंगे सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसलिए अदर साइज क्या हो जाएगा, अदर साइज हो जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा आंसर फाइनली। तो प्यारे बच्चों अभी फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 सीबीएसई का एक्सरसाइज 4.1 से एक क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चन दिया गया है सभी साधारण क्वेश्चन है, तो उसमें से एक क्वेश्चन लिए हैं। इसमें क्या करना है कि चेक वेदर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसमें क्या लिखा है, इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे चेक कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इक्वेशन क्या दिया गया है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब
इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1। अब इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। ए प्लस बी पर होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर, बी के बदले 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया, इसका ब्रेक कर दिए हैं। और इधर क्या लिखा हुआ है, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। 2x³ -2x। तो हम देखते हैं कि एक ए प्लस बी पर होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए प्लस, इसमें देखते हैं ए प्लस बी पर होल क्यूब का फॉर्मूला याद याद कीजिएगा, इसमें बहुत ही यूज होता है। ए प्लस बी पर होल क्यूब का फॉर्मूला जैसे होता है, क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यूज करके इसको तोड़े, देखिए। अब देखते हैं इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए क्यूब, इस दोनों टर्म को क्या करते हैं, x³ में से 2x³ हटा देते हैं, तो इस टर्म को उधर उठा लेते हैं, तो इस दोनों का काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर -x³ बच जाएगा। तो ये टर्म खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं, अब इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। x² का टर्म उतारते हैं तो 6x² हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 का 4 इंटू 3 12x इक्वल टू -2x बच गया था। ये 2x2 को तो ऑलरेडी कर लिए थे। अब क्या करते हैं इसमें, -x³ बच गया है, तो -x³। 6² का टर्म इधर नहीं है, तो जो है टर्म वो उतार लेते हैं। 6x² प्लस 12x है या -2x है, तो इसको इस साइड लेंगे तो +2x हो करके +14x आ जाएगा। एक टर्म छूट गया है 2³ तो हम 2³ के यहाँ लिख देते हैं। 2³ के बदले 8 लिख देते हैं। ये टर्म +8 आ गया। +8 जो यहाँ था वो 8 लिख देते हैं, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखते हैं कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है मेरा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो x वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है। पावर x वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 चला गया, इसलिए यहाँ पर, क्योंकि x पावर ऑफ x, क्योंकि पावर पावर ऑफ x here is 3, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इज लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, तो दिस इज नॉट ए quadratic इक्वेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए कि कैसे बनाएंगे। यहाँ पर x2 का, इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 3 आ रहा है वेरिएबल का, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से हम देखते हैं सीबीएसई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 सीबीएसई का एक्सरसाइज 4.3 से लिए हैं एक क्वेश्चन। इसमें बोलता है कि 4.3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिलेक्ट किए हैं, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है, कि अगर रूट्स रियल एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड दें, तो उसे निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² -3x + 5 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं 2x² -3x + 5 इक्वल टू 0। तो कहता है नेचर ऑफ फ्रूट्स पूछ रहा है, तो नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में निकालने के लिए हमको
बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनांट डी होता है, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, डी। तो डी नेचर डी का पहले निकालेंगे, तो उसके बाद हम बताएंगे। तो डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, तो इसमें डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ लिख लिए हैं। और बी के बदला जानते हैं कि बी यहाँ पर -3 है, तो -3 का हम स्क्वायर करते हैं, फिर माइनस देते हैं, फिर 4, ए के बदले 2 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, सी के बदले 5 है तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 9, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 2 8, इंटू 5 40 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ +9 है या -40 है तो -31। अब चूंकि डी का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर देखते हैं डी का वैल्यू जो होता है बराबर -31 है। तो डी का वैल्यू जब माइनस में चला गया, इफ डी इज, कंडीशन क्या है कार्डियक कि डी इज लेस देन 0, यानी कोई भी नेगेटिव संख्या हो 0 छोड़ के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल नहीं होगा, रियल एग्जिस्ट, तो इसका रूट्स नॉट पॉसिबल। तो सो इसका आंसर हो जाएगा, सो हियर root does not exist, do not exist। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस डी निकल गया -31, जो लेस देन 0 है, तो रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट होगा। जब रूट्स नहीं एग्जिस्ट होगा तो नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर होगा कि इसका रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट करेगा। समझ में आए बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x² -4√3x + 4 = 0। तो इसके रूट्स के बारे में देखते हैं। 3x² -4√3x + 4 = 0। अब इसके बारे में देखते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर क्या होता है, b² -4ac, x² + bx + c से कंपेरिजन करके इसका डिस्क्रिमिनेंट अब जानते हैं कि b² -4ac। तो इसको पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर b क्या वैल्यू है, -4 है तो -4√3, -4√3 b है, x का कॉफिशिएंट ही b है, तो x का कॉफिशिएंट -4√3 है तो -4√3 दे दिए यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए, -4 इंटू ए क्या है, x का कॉफिशिएंट है, ये x का कॉफिशिएंट ए का जाता है, तो यहाँ पर ए वैल्यू दे दिए 3 इंटू सी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 कर दिए। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू √3 3 बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा 16 इंटू 3 48 निकल जाएगा। इसका वैल्यू 48 निकल जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 4 3 जा 12, 4 जा 48, इसका भी वैल्यू 48। तो 48 -48 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ देखते हैं कि d इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। तो लिखेंगे तो d इक्वल टू 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, here both roots, लिखेंगे both roots will be real। इसका बोथ रूट्स क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो हम रूट्स जब रियल है तो उसको हम निकाल भी सकते हैं बोथ ऑफ रूट। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा, बोथ रूट्स आर रियल, बोथ रूट्स आर रियल, बोथ रूट्स इज पॉसिबल रियल एंड इक्वल। यहाँ पर बोथ रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, क्योंकि d बराबर 0 है। तब रूट्स क्या निकलेगा, रूट्स तो इक्वल निकलेगा दोनों का। तो रूट्स कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको हम कैसे, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √3x का होल स्क्वायर -2ab, ए के वाला ये है, तो √8 2a
टू ये बी केवल हम लिख देते टू का स्क्वायर, तो यहाँ टू कर देते हैं प्लस बी स्क्वायर, टू को बी ऐसे लिख सकते हैं। तो देखते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में चेंज हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं दैट मीन, इसको लिख सकते हैं थ्री रूट थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं बराबर जीरो। इसलिए रूट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्स का बोथ रूट हो जाएगा टू बाई रूट थ्री, यही आंसर होगा।